नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड कैसे मिल सकता है लीगली। दोस्तों, अगर आपका टीडीएस है, टीसीएस है या एडवांस टैक्स आपने दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है और ये आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो उस केस में आपको रिफंड अलाउ किया जाता है। अगर इंप्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया या आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आई है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा दे दिया, टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी कम है तो उस केस में आपको रिफंड इशू किया जाता है। टीडीएस समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर 50,000 आपका डिडक्ट हुआ था। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तो 40,000 आई, तो इस केस में एक्सेस टैक्स कितना पेड कर दिया आपने ऑलरेडी? 10,000 रुपया। अब ये जो 10,000 है वो आपको रिफंड के रूप में आपके बैंक खाते में सरकार आपको देने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तभी सरकार जो है वो आपको इनकम टैक्स रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में देगी। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड जो है वो हम लीगली कैसे ले सकते हैं, यानी अपने रिफंड को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिफंड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला दिया गया है रिफंड का। तो रिफंड का क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स्ट्रा टैक्स जो भी आपने पेड किया है, जैसे टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, जो आपने ज्यादा दिया है और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी कम है तो उस केस में आपको रिफंड मिलता है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, या तो आपको एक्चुअल टैक्स पेबल को कम करना है, या तो आप इस एक्चुअल टैक्स पेबल को कम कर दीजिए, या फिर जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आपने पेड किया है टीडीएस टीसीएस, इसको आप बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिफंड है वो यहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन इसको लीगल तरीके से कैसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं लीगल लॉफुल में, और एक्स्ट्रा टैक्स पेड जो किया है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, ये ज्यादा कैसे हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो ज्यादा आपको कैसे मिलेगा, यही टॉपिक है आज के इस वीडियो का। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने इनकम टैक्स रिफंड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा रिफंड आपको कैसे मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न में, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी के लिए, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेरी है इनकम टैक्स रिटर्न रिगार्डिंग तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करें, आपकी क्वेरी का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, सारी डिटेल आपको बताने के बाद ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल किया जाएगा। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रिफंड को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड कैसे आप ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो टीडीएस है, आपकी जो इनकम है, उसे आप चेक जरूर करें अपने 26AS, AIS या फिर TIS से। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मैचिंग करते रहना है अपने 26AS के अंदर जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस जो भी आपका आ रहा है। अगर आपको फॉर्म 16 मिला है, सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, तो उस केस में फॉर्म 16 से चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में एफडी है, वहां से अगर टीडीएस कटा है, कॉन्ट्रैक्टर 194C के अंदर अगर आपने टीडीएस काटा है डिडक्टर ने, या रेंट जो भी आपका टेनेंट है
वो आपका टीडीएस काट रहा है, तो उस केस में आपको फॉर्म 16A दिया जाता है। इससे आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। यानी 26A के अंदर जो भी टीडीएस आ रहा है, क्या वही टीडीएस जो है आपके डिडक्टर ने काटा है उतना ही जमा किया है? अगर नहीं किया है, मिसमैच आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस टीसीएस का मिसमैच आ रहा है, मिसिंग आ रहा है, तो उस केस में अपने डिडक्टर जो भी इंप्लॉयर है, बैंक है, टेनेंट है, बायर है, उसको यहां पर कहे कि टीडीएस रिटर्न को रिवाइज जरूर करे। जब तक वो टीडीएस करेक्शन नहीं करेगा तब तक आपको क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं होगी और आपको रिफंड जो है यहां पर कम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा एक चीज कि जो भी टीडीएस है, टीसीएस है, जो भी आपको मिला है, फॉर्म 16 मिला है, फॉर्म 16A मिला है, इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें 26AS से। इसी के साथ आपको AIS DIS भी चेक कर लेनी है कि इंटरेस्ट इनकम वहां पर जो आ रही है वो करेक्ट इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो सेविंग का ब्याज हो, एफडी का ब्याज हो, पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो, इसे अपने स्टेटमेंट से जरूर मैच कर ले। आपके म्यूचुअल फंड रिडम्पशन हो गए, शेयर्स अगर आपने बेचा है, प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, ब्रोकर से एक्सेल रिपोर्ट ले ले कैपिटल गेन स्टेटमेंट की, उससे सेल वैल्यू जो है वो जरूर मैच करे। क्या यहां पर डबल सेल वैल्यू तो नहीं आ रही, ज्यादा सेल वैल्यू तो नहीं आ रही? तो हमेशा यहां पर क्रॉस वेरीफाई जरूर करे जो भी आपके AIS TIS में इनकम आ रही है। अगर आपने गलत रिपोर्टिंग करी है, इनकम कम दिखाई है, तो भी आपका जो रिफंड है वो यहां पर रुक सकता है। अब रिकंसाइल आपको क्या क्या करना है, जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 पार्ट बी से आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी सैलरी स्लिप से। बैंक एफडी मिली है, बैंक का इंटरेस्ट मिला है, फॉर्म 16A से रिकंसाइल कर सकते हैं, AIS से देख सकते हैं। रेंट इनकम मिली है तो टेनेंट ने टीडीएस अगर आपका काटा है उससे चेक कर सकते हैं, या फिर AIS भी आप चेक कर सकते हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है तो ये AIS में रिपोर्ट होते हैं। जो भी शेयर्स कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो रिपोर्टिंग करती है आपके AIS में। तो जो भी AIS TIS में इनकम रिपोर्ट हो रही है, इसको आपको मैच कर कर चलना है। 26AS को मैच करना है, AIS TIS को भी मैच करना है। अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस है, डिविडेंड है, तो ये भी सब आपको मैच करना है। ध्यान रखिएगा रिफंड आपका तभी बढ़ेगा जब आप ये सभी चीजें जो है अपनी TDS जो है वो आप मैच करके चलेंगे। अगर कहीं पर भी डिफरेंस हुआ या कोई 26AS के अंदर TDS नहीं आ रहा है और इसके बावजूद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रिफंड जो है कट कर ही मिलेगा। तो प्रॉपर रिफंड लेने के लिए, ज्यादा रिफंड लेने के लिए आपको प्रॉपरली मैच करके चलना है। अपनी सभी इनकम को करेक्टली दिखाएं। अगर गलती से आपकी कोई इनकम छूट जाएगी तो उस केस में रिफंड तो डिले होगा, आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें हमेशा चेक करना है अपने 26AS AIS TIS को। ध्यान रखिएगा आपकी इनकम को चेक करना है और आपके TDS को भी आपको चेक करना है। TDS 26AS से आप चेक करेंगे फॉर्म 16 या 16A जो आपको डिडक्टर प्रोवाइड करता है। यानी जो भी आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपका TDS काटा, आपकी सैलरी कैलकुलेट करने के बाद क्या उसने जो TDS काटा है उतना ही TDS सरकार को जमा कराया है या नहीं कराया, ये चेक करने के लिए 26AS के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये दोनों मैच होता है, इसका मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने, डिडक्टर ने प्रॉपर यहां पर TDS डिडक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा हमारा पहला पॉइंट है, अगर आपको TDS बढ़ाना अपना तो अपना 26AS AIS TIS जरूर चेक करें। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर आपको क्लेम करना है डिडक्शंस और एग्जम्पशन। जितने ज्यादा डिडक्शंस एग्जम्पशन आप क्लेम करेंगे उतने ज्यादा रिफंड मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहां पर कौन से डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हैं? नॉर्मली ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में इतने आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो कौन से आपके लिए डिडक्शन होंगे? 80C के अंदर आपको LIC, PPF, EPF, NSC में, ELS म्यूचुअल फंड में, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अगर रिपेमेंट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलता है। ट्यूशन फीस 5 साल की FD करते हैं, 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। 80CCD 1, 80CCD 2 अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है या इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है NPS स्कीम में, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 10% या फिर 14% तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। इंप्लॉय के केस में 1.5 लाख रुपए का आपको मिलता है मैक्सिमम, लेकिन ये 1.5 लाख की लिमिट आपकी 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 मिलाकर होती है। तीनों को मिलाकर 1.5 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पर 10% ऑफ सैलरी ओल्ड रिजिम में आपको मिलता है और न्यू रिजिम में 14% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम इतना बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सैलरी के अंदर आपका यहां पर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 80D, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं खुद पर, फैमिली पर, पेरेंट्स पे 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है। 25,000 आपके लिए, पेरेंट्स के लिए 25,000। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। 80CCD 1B के अंदर
एनपीएस के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 50,000 का एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है। एटीई एजुकेशन लोन लेते हैं तो जितना भी ब्याज आप देते हैं 8 साल तक आपको इंटरेस्ट जो भी आप चुका रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए 100% आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। एटीजी की बात करें तो डोनेशन अगर देते हैं 100% और कुछ केस में आपको 50% का बेनिफिट मिलता है। एटीटीटी है, एटीटीटी बी अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है तो उस केस में यहां पर आपको बैंक इंटरेस्ट पर फायदा मिल जाता है 10,000 रुपया एटीटीटी ए के अंदर, 50,000 सीनियर सिटीजन को यहां पर एफडी प्लस सेविंग के ब्याज पर मिलता है और नॉन सीनियर सिटीजन है तो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर ही आपको बेनिफिट मिलता है। 24B की अगर बात करें, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो इसके ब्याज का बेनिफिट आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर लेट आउट है तो ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको अलाउ किया जाता है। इसी के साथ जो भी एग्जम्पशंस है उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं, एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस का ले सकते हैं, ग्रेच्युटी हो गई, कई सारे एग्जम्पशंस जो है वो सैलरीड और पेंशनर को यहां पर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर इन सभी डिडक्शंस एग्जम्पशन का बेनिफिट आप लेते हैं तो उस केस में आप अपने रिफंड को इंक्रीज कर सकते हैं बाय क्लेमिंग मोर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन इन इनकम टैक्स रिटर्न। तो जितने ज्यादा डिडक्शन लेंगे, जितने ज्यादा एग्जम्पशन लेंगे, उतने ज्यादा रिफंड मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन आपको मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी पर है, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को लेकर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका रिफंड अगर हो रहा है तो आपको यहां पर कंपेयर करना जरूरी है अपनी टैक्स रिजिम को। यहां पर सही टैक्स रिजिम चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स स्लैब का फायदा मिलता है। आपकी लोअर टैक्स स्लैब होती है, यहां पर जो है 3 लाख से 7 लाख, 7 से 10, 10 से 12, इस तरह से आपको कम रेट इनकम टैक्स लगता है। डिडक्शन ज्यादा आपको नहीं मिलते, कुछ डिडक्शन मिलते हैं जैसे कि आपका ATCCD2, ATCCH, ATJJAA, ये डिडक्शन जो है नॉर्मली आपको मिलते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं। अगर आपने कंपैरिजन नहीं करते तो उस केस में आपको कम रिफंड मिलेगा, कंपैरिजन करने की वजह से आपको ज्यादा रिफंड मिल सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की वजह से। हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझते हैं। यह है ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन, यह है आपका न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन। टोटल इनकम यहां पर आप देख सकते हैं कितनी टोटल इनकम है, 20 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में भी 20 लाख रुपए। यहां पर हमने लिए हैं सभी डिडक्शन, चाहे वो आपके एटीसी के हो गए, एटीडी हो गए, एचआरए, एटीटीटीबी, 24B, सभी डिडक्शंस को मिलाकर हमने लिया टोटल 3 लाख के डिडक्शन। और यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब नेट टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई, 17 लाख, और न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी 20 लाख है। टैक्स पेबल अगर कैलकुलेट करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 3,22,000 रुपए का टैक्स निकल कर आ रहा है, जबकि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम देखेंगे, क्योंकि वहां पर टैक्स स्लैब का आपको बेनिफिट मिलता है लोअर टैक्स स्लैब का, तो 2,90,000 रुपए का ही टैक्स बन रहा है। अब आपने अगर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स पे किया है 3.5 लाख रुपया मान लीजिए, तो उस केस में आपका रिफंड कितना क्लेम निकल कर आता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में देखें तो सिर्फ 27,500 का रिफंड बन के आता है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 60,000 रुपए का रिफंड यहां पर मिल जाता है, यानी एक्स्ट्रा 33,000 रुपए का एक्स्ट्रा रिफंड आपको यहां पर देखने को मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। भले आपने यहां पर कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया, एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया, लेकिन यहां पर आपकी टैक्स स्लैब लोअर होने की वजह से आपका जो रिफंड अमाउंट है वो यहां पर बढ़ जाता है। तो अपने रिफंड अमाउंट को बढ़ाने के लिए टैक्स रिजिम को कंपेयर जरूर करें। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, किसमें ज्यादा रिफंड आपको मिल रहा है वही आपको टैक्स रिजिम सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा टैक्स रिजिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिफंड को मैक्सिमाइज करना है। आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे, अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्स। दोस्तों कभी भी अगर आप एडवांस टैक्स भरते हैं, पेड करते हैं, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर पेड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप चालान प्रॉपरली जरूर चेक करें। यहां पर 26AS या AIS के अंदर आपका जो चालान है वो प्रॉपरली करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर आप चेक कर लें। जिसमें आपको यहां पर देखना है पैन नंबर, असेसमेंट ईयर सही नंबर है कि नहीं है, चालान की डिटेल बराबर है कि नहीं है, कहीं ये कोई मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी ITR प्रोसेस करते वक्त ध्यान रखिएगा अगर इनमें से कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपकी पेमेंट को इग्नोर कर देगा, और या तो आपका रिफंड कम आएगा
या फिर यहां पर आपको टैक्स की डिमांड आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एडवांस टैक्स पे करें, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करें तो पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, चालान डिटेल प्रॉपरली चेक जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त भी चेक करें, और इनको यहां पर आपको 26AS और AS में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर चेक कर लें, अन्यथा आपको कम रिफंड आएगा और टैक्स डिमांड भी आ सकती है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, आपकी डबल रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ना हो, जैसे कि एफडी इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि बैंक 2 बार रिपोर्ट कर देती है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपको प्रॉपरली चेक करें। एआईएस में सेल वैल्यू, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में देखा गया है कि कई बार 2 एंटिटी जो है वो रिपोर्ट कर देती है, जिस वजह से डबल अमाउंट हो जाता है। इसकी वजह से आपको टैक्स भी यहां पर ज्यादा देना पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी रिपोर्टिंग एडवांस टैक्स जो है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या डबल रिपोर्टिंग ना हो, इसको ध्यान रखते हुए करेक्ट रिपोर्टिंग जरूर करें। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स प्रॉपरली चेक करें, चालान चेक करें, 26AS AS चेक करें, ताकि आपका जो रिफंड है वो यहां पर सही निकल कर आए। क्योंकि अगर आपने गलती कहीं कर दी है तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको इनकम टैक्स से रिफंड का जो ब्याज है वो ज्यादा मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड इनकम टैक्स रिफंड, जितना डिले होगा उतना ज्यादा ब्याज आपको मिल जाएगा। एडवांस टैक्स अगर आपने भरा है, टीडीएस कटा है, टीसीएस कलेक्ट किया गया है और ये आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आपका इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर जब तक आपको रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उतने पीरियड का इंटरेस्ट जो है आपको यहां पर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना ब्याज आपको मिलता है रिफंड अमाउंट पर, तो 6% सालाना के तौर पर और मंथली 0.5% पर मंथ के हिसाब से मिलता है। लेकिन रिफंड आपको कब दिया जाएगा? जब आपका टोटल टैक्स पेबल 10% से ज्यादा होगा, यानी रिफंड जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए, 10% से ज्यादा होना चाहिए टोटल टैक्स पेबल से, तो उस केस में ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। इस साल 50% ज्यादा ब्याज आपको मिल सकता है इनकम टैक्स रिफंड में, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है वो सरकार ने एक्सटेंड कर दी है, 31 जुलाई से बढ़ाकर इसको कर दिया है 15 सितंबर। तो यहां पर 2 महीने यहां पर एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आपको दिया है, जिसकी वजह से आपको रिफंड ज्यादा मिल सकता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये कुछ सिनारियो यहां पर दिए गए। इनकम टैक्स रिफंड यहां पर दिया गया 30,000, 60,000, 1,20,000, 1,80,000, 2 लाख रुपए, और यहां पर हमने 2 सिनारियो लिए हैं, सिनारियो ए है और ये सिनारियो बी है। पहले सिनारियो में यहां पर ब्याज आपको मिल रहा है 31 जुलाई तक अगर आपकी डेडलाइन होती। दूसरा सिनारियो यहां पर आपको ब्याज मिलेगा 0.5% पर मंथ, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर हमने लिया है, 15 दिन ज्यादा लिया है। यहां पर आपको जो है 2% का ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा, यहां पर आपको 3% का मिलेगा। अगर आपका 30,000 का अमाउंट है तो उसके इसमें 600 रुपया मिलता है, अगर आपकी 31 जुलाई है। 15 सितंबर है, इस वजह से आपको 900 रुपए का रिफंड मिलेगा, यानी 300 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, यानी कि 50% ज्यादा इंटरेस्ट इस बार आपको मिलेगा जो भी आपका रिफंड होगा। अगर आपका अमाउंट 60,000 है तो उसके इसमें 1200 मिलना था, लेकिन अब आपको 1800 मिलेगा। वैसे ही अगर आपका 1,20,000 है, 2400 रुपया मिलना था, लेकिन 3600 रुपया आपको दिया जाएगा। 1,80,000 अगर आपका रिफंड अमाउंट है, 3600 ब्याज आपको मिलता, लेकिन यह बढ़कर आपको मिलेगा 5400। 2 लाख का अमाउंट है तो उसके इसमें 4,000 बन रहा था, लेकिन आपको कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपया, यानी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाएगा। तो यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड होने की वजह से इस बार आपको ब्याज भी ज्यादा दिया जाएगा, 50% एक्स्ट्रा ब्याज आपको इस साल मिलने वाला है। तो ये 5 पॉइंट है जो हमने आज डिस्कस किए, जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिफंड आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इन 5 बातों का ध्यान रखें और अपना टीडीएस रिफंड जो है वो प्रॉपर्ली जरूर क्लेम करें। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।